परंतु ये फैसला अधूरा है। अभी पूर्णतः न्याय परिवार को नहीं मिला है। देखिए, सीबीआई ने 29 अभियुक्त बनाए थे चार्जशीट में, जिसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया था, जिसमें स्वर्गीय श्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी द्वारा इस हत्या के पीछे होने का मैंने वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराई। सीबीआई ने जो जांच में चार्जशीट जो फाइल करी, उसमें अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी भी गंडाई में इस केस में अरेस्ट हुए थे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। आज हम हैं राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के साथ, क्योंकि सतीश जग्गी ने 21 साल तक अपने इस फैसले का इंतजार किया और हाई कोर्ट ने 21 साल बाद फैसला सुनाया है और 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस समय हमारे साथ है सतीश जग्गी, राम अवतार जग्गी के बेटे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कल जो फैसला आया है क्या महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे परिवार द्वारा माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, परंतु ये फैसला अधूरा है। अभी पूर्णतः न्याय परिवार को नहीं मिला है। पूर्णतः न्याय के लिए हम जो लड़ाई है वो अब हमारी लड़ाई वापस चालू होगी और मुझे इस फैसले के बाद यकीन है कि माननीय न्यायालय उसमें भी उचित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा। जो फैसला आया उसको क्या कैसे अधूरा समझते हैं आप मतलब पूर्णतः आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, सीबीआई ने 29 अभियुक्त बनाए थे चार्जशीट में, जिसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया था। मैंने जब पिताजी की हत्या हुई थी, जिस दिन पिताजी को 4 जून 2003 को जब गोली मारे थे, मैंने 2 घंटे के अंदर मोदापाड़ा थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें स्वर्गीय श्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी द्वारा इस हत्या के पीछे होने का मैंने वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और उस बाद में सीबीआई ने इस केस को हैंडल किया कि सीबीआई ने जो अपनी जांच करी, सीबीआई ने जो जांच में चार्जशीट जो फाइल करी, उसमें अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी भी गंडाई में इस केस में अरेस्ट हुए थे, शायद आपको ध्यान होगा। अब ये न्यायालय पे फैसला निचली अदालत पे चलता है। एक जन को छोड़ के बाकी 28 को सजा हो जाती है। अमित जोगी को छोड़ के बाकी, तो वो 28 कौन थे आप गिनिए। उसमें थे सीएसपी गिल, आरसी त्रिवेदी जो क्राइम ब्रांच प्रभारी थे, बीके पांडे जो उस समय के तत्कालीन टीआई थे, याह्या ढेबर थे, उसमें अभय गोयल थे, उसमें चिमन सिंह थे। ये सबका जग्गी जी से क्या लेना देना था? तो चार्जशीट में साफ दर्शाया गया है कि इनके आका अमित जोगी द्वारा, अजीत जोगी जी द्वारा इनको निर्देशित प्राप्त हुआ कि हमें जो है इनके द्वारा तकलीफ हो रही है और इनको जो है, उसके बाद इन्होंने जग्गी जी को टारगेट किया। आरसी त्रिवेदी किसके कहने से काम किए? गिल साहब किसके कहने से काम किए? जो शासन में बैठे थे, जो सत्ता में बैठे थे, उनके कहने से। तो ये तो सहयोगी थे सब कि अपने आका का आदेश पालन कर रहे थे, परंतु मुख्य आरोपी तो अमित जोगी है। वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाता तो परिवार को पूर्णतः न्याय नहीं प्राप्त होगा। मतलब अभी 28-27 आरोपियों को जो जेल भेजा है, अभी आपको और संभावना है कि उसमें अमित जोगी का जाना है? संभावना तो है ही नहीं, कोई संभावना तो कोर्ट कचहरी में होती नहीं। मेरी पिटीशन लंबित है। मैं उस पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय पे आग्रह करूंगा कि उस पिटीशन पे भी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और उसमें जो कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो अमित जोगी के खिलाफ जो मेरी पिटीशन हाई कोर्ट में लंबित है, इस फैसले के बाद मुझे उस पिटीशन में न्याय मिलता दिख रहा है। मतलब अमित जोगी जेल जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड है, परंतु हाँ, परिवार तो चाहता है कि हमको न्याय मिले और जो जो इसमें आरोपी है सब जेल जाए। ये थे सतीश जग्गी। इनका ये कहना है कि इस केस में जो जो आरोपी थे उनको पूर्ण तरीके से उनको सजा मिलना चाहिए, तभी हमारे परिवार को शांति मिलेगी। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।